साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज एक ऐसे महापुरुष का बलिदान दिवस है, शहीद उधम सिंह। सब हिंदुस्तानियों के लिए स्मरणीय, शहीद सब के लिए होते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जिस तरीके से जलियांवाला बाग में अंग्रेज हुकूमत द्वारा नरसंहार किया गया, उस दौरान क्रांतिकारियों की सभा को पानी पिलाने का काम नौजवान उधम सिंह भी अपने साथियों के साथ कर रहे थे। 19 साल के वो किशोर उधम सिंह सेंट्रल खालसा अनाथालय अमृतसर में रहते थे, माता पिता नहीं थे। और क्रांतिकारी सरजमी में रहने के कारण, क्रांतिकारी खून होने के कारण शुरू से उनका बड़ा लगाव था। देश की आज़ादी के वो मतवाले थे। वो पानी पिला रहे थे। जैसे ही अंग्रेज हुकूमत ने आदेश दिया, गोलियां चली, भगदड़ हुई, हजारों लोग शहीद हो गए, कुआं लाशों से भर गया। हमने सब ने देखा। आज भी अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता की कहानी वहाँ दीवारों में लगी गोलियां कह रही हैं। और उसी दिन लाशों को देख के, अस्त व्यस्त शवों को देखकर शहीद उधम सिंह एक संकल्प मन में पैदा कर लिया, बदला। जनरल ओडवायर लंदन चला गया था। वो महावीर नाम बदलकर लंदन में जा पहुंचे और वही तेजाबी सपना आंखों में, वही दिल में शोले, वही जोश भारत माता के अपमान का, इस देश के क्रांतिकारियों की शहादत का बदला लेने के लिए। और घड़ी आई वो उनके इंतजार की, खत्म हुई 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में, जो खचाखच भरा हुआ, उसको सम्मानित किया जा रहा था। इसी दौरान सभा से एक नौजवान उठा और रिवॉल्वर निकालकर 2 गोलियां उसकी छाती में अचूक निशाना लगाया और ओडवायर वहीं धराशायी हो गया। और जब अंग्रेज हुकूमत ने, पुलिस ने उनको पकड़ा, वो भागे नहीं, शांत चित्त से खड़े हो गए। और उस दिन शायद बहादुर शाह जफर का वो तराना सार्थक हो गया कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हमारे उस महावीर ने, उस शूरवीर भारत माता के शेर ने बदला लेकर इस देश के हजारों जो जाने गई थी, निर्दोष लोगों की हत्या की थी, शहीद कर दिया था, उनका बदला दुश्मन की धरती में जाकर उसकी छाती के ऊपर बैठ के वो लिया। पता था सामने फांसी का फंदा है, वो भागे नहीं, रिवॉल्वर था हाथ में, वो जा सकते थे आराम से निकल के। लेकिन टारगेट उनका माइकल ओडवायर था। टारगेट पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं है इस बात की, लेकिन ये राक्षस था, इसको दंड देना जरूरी था। और इसी प्रतिशोध की भावना से मैं लंदन में आया था। आज मैं देश के लिए शहादत का वर्ण करूंगा तो मुझे खुशी होगी कि मैंने अपने हजारों बहन भाइयों की शहादत का बदला ले लिया। जब पकड़ा उनको और नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, शहीद उधम सिंह अपना नाम नहीं बताते असली, वह कहते मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद है। दोस्तों, इस देश में जितने भी क्रांतिकारी हुए, जितने भी बलिदानी हुए, जिन्होंने भी हम लोगों के लिए अपनी शहादत दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, भारत माता की बलिवेदी पे प्राणों को न्योछावर कर दिया, उनका हर एक शब्द एक ग्रंथ को पैदा करता है। उन्होंने कहा मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद है। इस देश में मुसलमान भी है, इस देश में सिख भी है, इस देश में हिंदू भी है, इस देश में और भी हैं। शहीदों की कभी धर्म और जाति पाति ये नहीं रही। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर भाइयों की तरह इकट्ठे होके और इस देश को अपनी मां मान के इसको आज़ादी दिलवाई। बहुत बड़ी एक ग्रंथ निकलता है इनके नाम से, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। परंतु बहुत पीड़ा होती है। हमारा धर्म इस बात को मानता कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो शहीद उधम सिंह की आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। अगर वर्तमान हमारे देश के हालात वो देख रहे होंगे तो वो हम लोगों के बारे में क्या सोच रहे होंगे कि कैसे जाहिल लोगों के लिए हमने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। आज हम जंतर मंतर पे अगर कोई जुनैद खाना खिलाता है तो कूड़े के ढेर से रैपर निकाल के उस होटल तक पहुंच के वो ये तय करते हैं, ये जांच करती है हमारी एजेंसियां कि ये खाना किसने भिजवाया। जांच करने की जरूरत तो
वहां थी जब 300 किलो आरडीएक्स आकर पुलवामा में हमारे देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस के 40 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। आज हमें यूनाइट होने की जरूरत है। आज हमें धर्म का, मजहब का चश्मा उतारकर इस देश के लोकतंत्र का, इस देश के संविधान का, इस देश के आवाम का, उनकी सुरक्षा करने की जरूरत है। उनके लिए ढाल बनने की जरूरत है। आज हमें हिंदू मुसलमान करके इस देश को कमजोर करने की जरूरत नहीं है। आज हमें सबको एकता के सूत्र में बंधना है। शहीद उधम सिंह की शहादत एक प्रेरणा देती है, और अगर हम शहीद उधम सिंह के अनुयायी हैं, उनके विचारों को मानते हैं, उनकी कुर्बानी को हम ऐसा मानते हैं कि उनको हम जाया नहीं जाने देंगे, उनके सपनों का हिंदुस्तान हम बनाएंगे, तो हम प्रण लें उनके शहादत दिवस के ऊपर कि हम इस देश में कोई मजहबी दंगा नहीं पैदा होने देंगे। हम समान रूप से जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म, मजहब, छुआछात, इन सब से ऊपर उठकर भारत के कल्याण के लिए, भारत के लोगों के कल्याण के लिए हम काम करेंगे। और कम से कम अगर वो काम ना करें तो हम कोई ऐसी आग नहीं लगाएंगे जिससे एक जाति दूसरी जाति को छोटा दिखाए, एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों को छोटा दिखाए। आइए हम अपने शहीदों के सपनों को साकार करें और प्रण लें उनके बलिदान दिवस के ऊपर कि शहीद भगत सिंह के सपनों का हिंदुस्तान हम सब भाई, सब हिंदुस्तानी मिलकर जरूर बनाएंगे। इस देश में अमन की गंगा बहेगी, इस देश का संविधान सुरक्षित रहेगा, इस देश का आवाम सुरक्षित रहेगा, इस देश की सीमाएं महफूज रहेंगी और भारत तरक्की करेगा। वो भारत बनेगा जो शहीदों ने अपने ख्वाब में सोचा था। सबको जय हिंद, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।